बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज से हम द सीक्रेट बुक शुरू करते हैं। इसमें से मेन बातें, अहम पॉइंट्स जो भी हैं वो हम लोग रीड करेंगे और मिल के पढ़ेंगे। मैं अकेले नहीं पढ़ सकती, आप लोगों के साथ मिल के पढ़ूंगी, अच्छा लगेगा। इस तरह मैं भी समझ लूँगी और आप भी समझ लेंगे इस बुक में जो अजीम राज बताया गया उसके बारे में। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो आज का। इससे पहले आप लोग चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को लाजमी दबा लें और पसंद आए वीडियो तो थम्स अप दें। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि आप यकीनन सोच रहे होंगे कि ये राज क्या है। मैं ये बता सकता हूँ कि मैंने इसे कैसे समझा। सब एक एनर्जी के तहत काम करते हैं। सबकी रहनुमाई तकरीबन एक जैसे उसूलों की मती है। कायनात के फितरी उसूल बहुत आसान हैं और जैसे कि हम जहाज़ बनाकर लोगों को चांद पर भेज सकते हैं, हम जहाज़ की लैंडिंग के मुख्तसर तरीन दौरानिए को नोट कर सकते हैं। आप जहाँ कहीं भी हो, किसी भी मुल्क में, एक ख़ास क़ुव्वत कार फरमा है। हम एक ख़ास ताकत से काम कर रहे हैं, एक उसूल और कानून से, और ये है कशिश। ये राज कानून कशिश है। ज़िंदगी का हिस्सा बनती हर चीज़ इस ख्याल की ताकत के ताबे है जो हमारे जहनों में तस्वीर बनाने में मसरूफ़ है। दिमाग इन तस्वीरों को बनाने के बाद इन्हें नश्र कर रहा है और ये नशरियात इनको हकीकत बनाकर ज़िंदगी में शामिल कर देती हैं। ये दिमागी तस्वीर चीज़ों को आपकी ज़िंदगी में खींच लाने की ज़िम्मेदार हैं। आप इस कशिश के कानून को अमल में लाते रहते हैं, अपनी सोचों के ज़रिए से करते रहते हैं। आप सोचते हैं कि आबादी के 1% लोग ही सारी कमाई गई दौलत का तकरीबन 69% कमाते हैं। आपको ये लगता है कि यह हादसाती तौर पर होता है? नहीं, वो इस राज को किसी हद तक समझते हैं। अब आप भी इस राज से मुतारिफ होते जा रहे हैं। लोगों की ज़िंदगी में दौलत राज के इस्तेमाल से ही आती है, चाहे ये इस्तेमाल शऊरी या लाशऊरी तौर पर। उनकी सोच का महवर हुसूल दौलत ही होता है और कोई सोच उनके जहन में अपनी जगह बना ही नहीं पाती। जब उनका मकसद उनकी सारी सोचों पर गालिब आ जाता है और दूसरी तमाम सोचों को मिटा डालता है, तो ये ताकतवर ख्याल इस मकसद को अपनी तरफ खींचने लगता है। वो मकसद ख्वाह दौलत हो या कुछ और। ये है कानून का शकल का अमली इस्तेमाल। जब इंसान के पास बहुत सा पैसा हो तो उसको उसे खो जाने के एहसास को खुद पर हावी होने नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस तरह से ये सोच बाकी सोचों पर हावी हो जाती है और दौलत ज़ाया हो जाती है। जिन्होंने ऐसा किया और खो देने के एहसास को हावी होने दिया, तो खोने के बाद जब नुकसान के एहतमाल से निजात मिली तो दौलत पाने के ख्याल ने तकवीत पकड़ ली और यूं दौलत भी वापस आ गई। ये कानून आपकी सोच पर मुनहसर है। जान सारिफ कहते हैं, मेरे लिए इस कानून को समझने का सादा तरीका ये है कि अगर मैं खुद को एक मकनातीस समझ लूँ तो मैं जानता हूँ मकनातीस हर मकनातीस को अपनी तरफ खींचेगा। आप दुनिया के ताकतवर तरीन मकनातीस हैं। आपके अंदर एक मकनातीसी कुव्वत है जो इस दुनिया की हर चीज़ से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। ये नाकाबिले यकीन मकनातीसी कुव्वत आपके ख्यालात की वजह से है। बॉब डॉयल कहते हैं कि ये कानून कशिश कहता है कि हर चीज़ अपनी पसंद को ही अपनी तरफ खींचती है। जब आप एक ख्याल को सोचते हैं तो इस तरह के और ख्यालात को भी आप अपनी सोच की तरफ खींच रहे होते हैं। मसलन कि आपने कुछ बुरा सोचा तो वैसी और भी सोचें आना शुरू हो जाएंगी। हालात बदतरीन होते जाएंगे और हो जाते हैं। आप जितना एक परेशान करने वाले ख्याल को सोचेंगे वो आपके लिए उतनी ही ज़्यादा तकलीफ़देह सूरत हाल पैदा कर देगा। इसलिए हमें वहाँ से फौरी तौर पर जहन को, ख्याल को हटाना सीखना है। डॉक्टर जो वाइटल कहते हैं, ख्यालात एक मकनातीसी सिग्नल भेज रहे होते हैं जो कि मतवाज़ी तौर पर आपके पास बाना सोच और जहनी रवैया एक मकनातीस है
جو کوشش کرتا ہے بالآخر ذہنی رویہ اپنی فطرت کے مطابق ایسے حالات کو کوشش کرے گا۔ خیالات کی ایک فریکوینسی، جیسے ہی آپ خیالات سوچتے ہیں یہ کائنات میں بھیجے جاتے ہیں، وہی چیز آپ کے پاس آتی ہے، اور آپ ایک انسانی ٹرانسمیشن ٹاور ہیں۔ آپ اپنے خیالات سے فریکوینسی کو نشر کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ بھی تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے خیالات کو تبدیل کرتے ہوئے فریکوینسی کو تبدیل کر دیں۔ آپ کے موجودہ خیالات آپ کی مستقبل کی زندگی کو تخلیق کر رہے ہیں۔ آپ جس کے متعلق زیادہ سوچتے ہیں اور جس چیز پر زیادہ توجہ دیتے ہیں وہی آپ کی زندگی میں ظاہر ہوتی ہے۔ آپ کے خیالات امر ہو جاتے ہیں۔ آج بس اتنا ہی، نیکسٹ ڈے پھر کریں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔